हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप लोग के लिए एक जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आ चुके हैं बीपीएससी के लिए। तो अगर आप भी यहाँ पे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट जनरल साइंस आपके सिलेबस में है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कराए जा रहे हैं। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम नए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन से तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या होगा आंसर। कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। सही नहीं है बोल रहा है। 3 यहाँ पे कथन सही होंगे और एक आपका गलत होगा। तो आपका जो गलत ऑप्शन होगा वही यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका IAS 2003 में पूछा गया है। नोट करेंगे क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये कथन बिल्कुल ही गलत है और यही आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 95 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे। तो ऑप्शंस हैं, निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, या ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। UPPSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। नोट करेंगे क्वेश्चन को। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। और टाइमिंग आप सभी को पता है क्या है। दोपहर के 12 बजे हम आपको डेली जनरल साइंस के क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराते हैं बीपीएससी के लिए। और बीपीएससी के अलावा भी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT के लिए, तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 95 ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा 96 क्या है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। सो ऑप्शंस हैं, खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, या फ्यूज के रूप में। तो अर्थ का उपयोग होता है किस लिए विद्युत उपकरण में। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है, क्वेश्चन को नोट कर लिया सभी ने। और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुरक्षा के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यह आपका देखिए UPPSC आपको 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 97 क्या है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। तो ये तो बहुत ईजी है, सभी को पता होगा आंसर। ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश, अवरक्त एक्स किरण, या गामा किरण। नोट करेंगे क्वेश्चन को। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। UPPSC 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है, ठीक है। किस किरण, कौन से प्रकाश का, अवरक्त प्रकाश का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 98 नंबर क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग होता है। तो किसमें होता है। ऑप्शन है, कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में, या गुर्दे की चिकित्सा में। और ये भी आपका UPPSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लेजर बीम का उपयोग किस में होता है।
कैंसर की चिकित्सा में होता है, ठीक है, कैंसर के उपचार में होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? ऑप्शन है, चंद्रमा पर उनके कान कम काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ये भी आपका यूपीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करेंगे। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ध्वनि को गति करने, ध्वनि को संचरित करने के लिए वायुमंडल की या माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर कोई माध्यम ही नहीं है, तो ध्वनि गति कैसे करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। ऑप्शन है बैंगनी, लाल, पीला या सफ़ेद। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे कि जब लाल, नीला और हरे प्रकाश को आप एक ही स्थान पर डालोगे तो उससे प्रकाश का रंग कैसा होगा, मतलब नया रंग आपको कैसा मिलेगा। मतलब पूछने का तात्पर्य ये है कि तीनों रंग मिलाकर आपको कैसा रंग देंगे, सफ़ेद रंग देंगे, ठीक है। लाल, नीला और हरा को आप मिक्स करोगे तो आपको सफ़ेद रंग मिलेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए कि परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड ने, ठीक है। कैसे की थी? उन्होंने सोने की पतली चादरों के ऊपर बहुत सारे कुछ अल्फा किरणों की बौछार की थी, जिसमें से कुछ किरण तो उस प्लेट के आर पार हो गए, लेकिन कुछ एक किरण थी जो उस प्लेट को क्रॉस नहीं कर पाए, वो वहाँ से वापस लौट के आए। तो जो किरणें उस प्लेट को क्रॉस नहीं कर पाए, वो किसी कठोर चीज़ से वो टकराए थे, जिससे वो वापस लौट के आए। तो वो कठोर चीज़ क्या था? नाभिक था, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला अब हमारा 102। निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाना को प्रयोग किसमें करते हैं? ऑप्शन है हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। रिक्टर पैमाना, इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो रिक्टर पैमाने का यूज हम भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल। मतलब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर के आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? नोट करेंगे, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। क्लास को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। देखिए लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, लगभग 30 डेसिबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या एटॉमिक फिजिक्स या परमाणु भौतिकी। चलिए, कौन सी शाखा में आप अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन कर सकते हो? नोट करोगे क्वेश्चन को, स्टार मार्क भी लगा लो इसको। भौतिकी की किस शाखा में आप अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन कर सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी?
ऑप्शन है 12, 9, 6 या 3। छोटा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व कीजिए। यदि 60 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। क्वेश्चन नंबर 105, 9 यूनिट बिजली खर्च होगी। ठीक है, 9 यूनिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। 106, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सो ऑप्शंस है कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डाटा। तो सीडी अक्षरों का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं कंप्यूटर शब्दकोश में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 107, रडार उपयोग में आता है। तो ऑप्शंस है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों का द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। रडार का उपयोग किस में आता है, क्वेश्चन को नोट करेंगे। रडार आप सभी ने सुना होगा, इसका उपयोग किस में होता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करने में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 108, यह आपका कोड वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे भौतिक राशियाँ दी हुई है और दूसरा उनका इकाई दिया हुआ है। ठीक है, तो किस भौतिक राशि का क्या इकाई है आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस, त्वरण, बल, कृतकार्य, आवेग। और राशियां हैं, अब इकाई है आपका जूल, न्यूटन सेकंड, न्यूटन और मीटर सेकंड। त्वरण का इकाई क्या हो जाएगा। चलिए बताइए। चलिए जल्दी कीजिए। तो इसका आप लोग घर से सॉल्व करके लाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इकाई किसकी क्या होगी, इसको मैं होमवर्क एज अ होमवर्क छोड़ रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका कुछ ऐसा ही है, सॉरी 109 पे कुछ ऐसा ही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी आपका उपकरण और मापन की गई राशि दिया हुआ है, देखते हैं क्या है आपका। है यहाँ पर देखिए अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला, दाब, भार, धारा और सापेक्ष आर्द्रता। तो किसका क्या मापन की राशि है बताएंगे आप। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। अमीटर का आपका हो जाएगा धारा। चलिए अमीटर का धारा और हाइग्रोमीटर का सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, और बैरोमीटर का हो जाएगा आपका दाब और स्प्रिंग तुला का भार हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बन रहा है 3, 4, 1, 2। कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 110 नंबर क्वेश्चन है। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। ऑप्शंस है निम्न ताप से, उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से या आणविक विज्ञान से।
क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? स्टार मार्क कर लेंगे। क्रायोजेनिक्स। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो क्रायोजेनिक्स विज्ञान जो संबंधित है वो है निम्न तापमान से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, निम्न तापमान से। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है मैडम क्यूरी परमाणु संरचना, बोर एक्स किरण, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, लाइनस पॉलिंग इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा बिल्कुल सही सही जोड़ी दिया हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही आंसर सही है, वो है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी, बिल्कुल ये सही है। बाकी आपका ए बी और डी बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शंस है न्यूटन के द्वारा, ह्यूगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फैराडे के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तापित किसके द्वारा किया गया था? नोट करेंगे क्वेश्चन को। 112 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश का तरंग सिद्धांत ह्यूगेंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रस्थापित ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ह्यूगेंस को तो प्रस्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान खाली स्थान से चलेगा। ऑप्शंस है गति, वेग, त्वरण या संवेग। क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे समझ के। आप लोग बताएंगे लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान खाली स्थान से चलेगा, एक समान त्वरण से चलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक समान त्वरण होगा। क्वेश्चन नंबर 114, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरता है वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर या निर्वात से होकर। IAS 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करेंगे क्वेश्चन। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है किससे? कांच से होकर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म जाता है तो जल का आयतन ऑप्शन से बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है बाद में बढ़ता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है। क्या होगा अगर आप जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा जल के? नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन? पहले बढ़ता है बाद में घटता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, क्यों? क्योंकि तेल वाष्पशील है, क्योंकि तेल अधिक हल्का है, पृष्ठ तनाव के कारण या कोशिका क्रिया के कारण। किसकी वजह से बत्ती में तेल ऊपर उठता है? आंसर करेंगे। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। आप लोग क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कोशिका क्रिया के कारण, ठीक है, सॉरी कोशिका नहीं केशिका होगा ये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।